पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी ने विश्वास जताया है और आज प्रचार का मौका है। क्या उम्मीद है? क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना तो 400 पार होने देंगे और ना 25 की हैट्रिक राजस्थान में बनने देंगे। कांग्रेस वालों को भी पता है क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 में से 25 सीट प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। आम आवाम का, आम मतदाता का भाजपा में, नरेंद्र भाई मोदी में पूर्ण विश्वास है और मैं आज 20 दिन के प्रचार के बाद उत्साह से लबरेज हूँ। जो समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद आम आवाम का मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे आज तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड अंतर से भारतीय जनता पार्टी का कमल भीलवाड़ा सहित राजस्थान की 25 लोकसभा में खिलाई। दामोदर जी, बीजेपी ऐसा दल है जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे संगठन से जुड़े हो, चाहे पार्टी से लंबे समय तक जुड़े हो, उनको मौका देती रहती है। इस बार आपको मौका दिया है। पुराने जो आपके मौजूदा सांसद थे वो भी बीजेपी के थे। इसको किस तरह देखते हो? लेकिन कांग्रेस की तरफ से वही जो चेहरे रिपीट होते रहते पुराने। भाजपा में 20 करोड़ लोग सदस्य हैं, लाखों नेता हैं। पार्टी सबको धीरे धीरे अवसर देना चाहती है। हमारे माननीय सांसद महोदय को भी 4 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा का अवसर दिया है। उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। अब पार्टी ने फैसला किया है कि नया चेहरा आए, तो दोनों फैसले अपनी जगह सही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस चंद बचे नेताओं की पार्टी है। भाजपा स्वयं में एक परिवार है और अन्य पार्टियां एक परिवार की पार्टी है। दिन और रात का अंतर है और हमारा जो कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, बिना किसी स्वार्थ के जिंदगी भर इसी राष्ट्रवाद के सनातन को, झंडे को लेकर और दौड़ता है और खून पसीना बहाता है और पार्टी का कमल खिलाता है। आपका मुकाबला सीपी जोशी से है, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इसके पहले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में सामने कांग्रेस के बड़े नेता के सामने आपका मुकाबला रहेगा, उसको किस तरह पार कर पाएंगे? सीपी साहब वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने लड़ रहा हूं। लेकिन इन्हीं सीपी साहब ने राजसमंद चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के लड़ा और मैं ही वहां प्रभारी था, हमने कमल खिलाया। इन्हीं सीपी साहब ने खुद के गृह क्षेत्र में, पहले उनको मलाल था कि मैं 1 वोट से हार गया, इस बार हमने उनका मलाल दूर कर दिया और हमारे उदयपुर के और राजकुंवर, उन्होंने पहली बार भाजपा ज्वाइन की और वहां हम बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फैसला तो जनता को करना है। कांग्रेस के जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वो अब तक प्रधानमंत्री का चेहरा उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं, जबकि आपका एक ही चेहरा है, मोदी जी, और मोदी की गारंटी होकर आप चुनाव लड़ रहे हो। कोई भी पार्टी एक सर्वोच्च नेता के माध्यम से ही चलती है। बेशक केवल भाजपा नहीं, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में अभी एक ही चेहरा है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, वो है हमारे वंदनीय नरेंद्र भाई मोदी। रही बात कांग्रेस की, उन्होंने इतनी सीटों पर भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं कि 100 में से 100 जीत जावे तो भी उनका बहुमत आ जावे। और उनके तो हालत ये है, कोई नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अभी सूरत के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी ने स्वयं ने पर्चे में खामी रख ली ताकि वो होने वाली बर्बादी से बच जावे और हमें निर्विरोध लोकसभा का सांसद मिल गया। ये शुभ संकेत। लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार नरेंद्र भाई मोदी के दौरे हो रहे हैं और जनसभाओं में एक सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जिस प्रकार की चीजें उसमें बताई गई है, जो आरोप लगाया गया है, आम लोगों की संपत्तियों की जांच, महिलाओं के गहनों की जांच और कहीं ना कहीं जो आरक्षण को, संविधान को खतरा है उनके आने से, उसको किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस की एक परंपरा है झूठ बोलना, झट बोलना, जोर जोर से बोलना। ये कांग्रेस की परंपरा है। लेकिन अब कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। उनके नेता, उनके स्टेटमेंट, उनके मैनिफेस्टो पर जनता विश्वास ही नहीं करती है। वो हर बार नई नई बातें करते हैं, लेकिन भाजपा का एजेंडा एकदम क्लियर है। भाजपा जो कहती है वो करती है और बहुत से काम बिना कहे भी करती है। भाजपा ने कभी नहीं कहा हम किसान सम्मान निधि देंगे, आज दे रही है। भाजपा ने कभी नहीं कहा हम आयुष्मान देंगे, आज दे रहा है। भाजपा ने कभी नहीं कहा
83 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे, आज दे रहा है। अब उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया है 5 बरस और देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण को संविधान को खतरा नरेंद्र भाई मोदी ने बताया यदि इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं। देखिए, गफलत फैलाना उनका काम है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जब कहते हैं कि संविधान में कोई अवांछित परिवर्तन नहीं होगा और आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है, उसके बाद विषय समाप्त हो जाता है। मतलब ये सब भ्रम फैला रहे कांग्रेस के लोग।